नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टायरो सिविल एकेडमी में। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में। दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखिए, इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो हैं एडम स्मिथ, और इनकी एक बुक है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो देखिए क्या है, एडम स्मिथ जो है वो बेसिकली फोकस करते हैं धन पे। मतलब जो भी क्रियाएं होती हैं वो धन से ही संबंधित होती हैं। जो भी मनुष्य करता है उस सब कुछ धन के इर्द गिर्द ही होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो धन से संबंधित होती हैं, तथा इसमें एक बेसिक विशेषता होती है कि अर्थशास्त्र दुर्लभ संसाधनों से कैसे अधिकतम उत्पादन या संतुष्टि का स्तर प्राप्त किया जा सके, इसका अध्ययन करता है। मतलब अर्थशास्त्र बताता है कि आप कम संसाधनों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन का स्तर प्राप्त कर सकते हैं। यह एक व्यक्तिगत स्तर पे या एक देश के स्तर पे भी लागू होता है। यह एक सिद्धांत की बात करता है, एक वैज्ञानिक तर्क के आधार पे एक नियम बनाता है जो किसी भी उपभोग, उत्पादन या वितरण, या आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोजगार, कीमत, मजदूरी, ब्याज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी एक अर्थव्यवस्था में या एक विशेष क्षेत्र में घटित होती हैं, उन सबको एक नियम के रूप में परिभाषित करता है ताकि उनका क्रियान्वयन उस देश में हो सके। ठीक है, आप बेसिक इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो है दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से। मनुष्य या समाज क्या होता है, उनकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं और संसाधन सीमित होते हैं। इस प्रकार उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों को किस प्रकार यूज किया जाए, इसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था किसी विशेष राज्य का अर्थशास्त्र होता है, अर्थात अर्थशास्त्र सिद्धांतों, नियमों एवं वैज्ञानिक तर्कों की बात करता है। वैज्ञानिक आधार पर किसी नियम को क्रमबद्ध तरीके से बताता है। लेकिन अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसको इन नियमों को अपनाने के बाद उस विशेष क्षेत्र की वास्तविक तस्वीर क्या है। मतलब कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो भी नियम बनते हैं उस नियम को हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं किसी विशेष राज्य के अंतर्गत, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र से हो, द्वितीयक क्षेत्र से हो, द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र से हो, या तृतीयक क्षेत्र अर्थात सर्विस सेक्टर से हो, तो उसके बाद की जो तस्वीर निकल के आती है अर्थव्यवस्था की, वह व्यवहारिक पक्ष होता है अर्थशास्त्र का। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच का जो संबंध होता है वह सिद्धांत और अभ्यास का होता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में लोग अपनी आजीविका के लिए करते हैं। अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने के लिए हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं एक लाइन में कि जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था किसी देश या विशेष क्षेत्र में अर्थशास्त्र के व्यवहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। वनडे एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमी पोर्शन जो है उसके लिए यहाँ से एक हम सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसका ये फर्स्ट वीडियो है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।